अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो भाई आप सब। ओके, सो अब हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं और ये वीडियो है इंक्लूड और रिक्वायर के बारे में। ठीक है, और क्या ये रिक्वायर है? हाँ, रिक्वायर है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक जो सब कुछ देखा उसमें हम बेसिकली अपने जो वेब पेज है वो एक ही जगह पे बना रहे थे। हाँ, हम उसमें प्रोग्रामिंग कर पा रहे थे, हम कंडीशंस लगा पा रहे थे, हम लूप्स चला पा रहे थे, हम वेरिएबल्स क्रिएट कर पा रहे थे, जिससे हम जो है ना टाइटल और अपना हेडिंग वगैरह जो भी है अपनी वेबसाइट की वो सेम रख सकें। तो हमें एक जगह से चेंज करना पड़ रहा था। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा आगे कि भाई ये सब कुछ तो ठीक है, हम आगे और कर क्या सकते हैं। अब जो आपका PHP में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा ना वो यही इंक्लूड और रिक्वायर के बारे में होगा। ठीक है, इंक्लूड और रिक्वायर से मुराद क्या है कि सोच लेते हैं कि आपके पास आपका जो फ्रंट पेज है वो ये है इंडेक्स पेज। मतलब इस वक्त मैंने include.php बनाया हुआ है। यहाँ पर आ जाते हैं, इंक्लूड के फोल्डर में ना मेरे पास include.php के नाम से ये फ़ाइल मौजूद है। ठीक है, ये तो मैं इसे रीलोड कर रहा हूँ और वही कोड मेरे पास आ रहा है जो मैं रिसीव कर रहा हूँ। ठीक है, जो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है वही कोड मुझे यहाँ पे भी रिसीव हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास एक और फाइल है sample.html उसी फोल्डर में मौजूद है। ठीक है, उस सब फोल्डर में भी हो सकती है, उसका कोई इशू नहीं है, बट अभी मेरे पास इसी सेम फोल्डर में ये चीज़ मौजूद पड़ी हुई है sample.html। और मैं चाहता हूँ कि यार इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है ना वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे PHP का कोड स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, क्लोज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आके हम उस फाइल को इसका एक पार्ट बना सकते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे इंक्लूड। ठीक है, तो जैसे मैं इंक्लूड लिखता हूँ तो आगे वो फाइल का नाम आ रहा है। अब फाइल का नाम आपने किस तरह देना है, आपने यहाँ पे लिखना है जो भी वो फाइल का नेम है या उसकी जो डायरेक्टरी है पूरी फाइल नेम के साथ वो आप यहाँ पे दे दोगे। जैसे आप स्टाइल शीट और JS फाइल को लिंक करवाते हो ना, सोर्स करवाते हो, तो उस तरह आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो मैं क्योंकि हम सेम फोल्डर में मौजूद हैं तो मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना। मैं यहाँ पर लिखूँगा sample.php, ये मेरी फ़ाइल का नाम है। ठीक है, और मैं सेव कर देता हूँ। जैसे मैं रीलोड करूँगा, अच्छा इस वक्त मेरे पास एरर आ रहा है, फेल टू ओपन स्ट्रीम वाई sample.html मेरी फ़ाइल जो है वो HTML में मौजूद है तो मुझे उसकी एक्सटेंशन भी वही रखनी पड़ेगी। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं और देखो मेरे पास जस्ट सम रैंडम टेक्स्ट आ गया जो कि उस फाइल में भी लिखा हुआ था। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ ऐड कर दूँ, here's an other text। ठीक है, और मैं सेव कर दूँ तो क्या होगा, ये सारा टेक्स्ट वहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो सकता है कि आप वही फाइल में जो कोई भी कोड है वो आपको एक ही जगह पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही फाइल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल फाइल्स के अंदर अपने कोड को जो है स्प्रेड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा तो अभी आपने ये sample.html देखा। अब अगर मैं इसको एक से ज़्यादा बार यहाँ पे इंक्लूड करवाऊँ, ठीक है, मतलब कई बार इंक्लूड करवा देता हूँ, मैं रीलोड करता हूँ तो वो उतनी ही बार उस फाइल को उस पेज के अंदर इंक्लूड करवा देगा। ठीक है, ज़रा सोर्स कोड को देखते हैं। सोर्स कोड हमारा कैसे है, सोर्स कोड में भी बिल्कुल हमारे पास वही कोड आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई इंक्लूड लिखा हुआ नहीं आ रहा या ये नहीं लिखा हुआ आ रहा कि ये उस फाइल में मौजूद है वगैरह। तो इस तरह से आपके पास ये इंक्लूड काम आता है। आप यानी कि एक ही बार वो लिख लो और फिर अगर आपने बार बार कॉपी पेस्ट करवाना है तो आप इस तरीके से कॉपी पेस्ट करवा सकते हो, आप इसे लूप में चला सकते हो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इंक्लूड आपके पास क्या चीज़ है वो इस तरह से काम आती है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपके पास होती है इंक्लूड और दूसरी चीज़ आपके पास होती है रिक्वायर। अब इंक्लूड और रिक्वायर में क्या फ़र्क है? ठीक है, तो
मैं ना दरअसल कुछ फंक्शंस और कुछ क्लासेस यूज़ करना चाह रहा हूँ जो कि जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में यूज़ की, तो उन सब को ना मैंने इस function.php में इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है। और ये देखो सी आउट वाला फंक्शन हमने यूज़ किया था, बनाया था हमने, ऐड का फंक्शन बनाया था, और ऑफ कोर्स ऐड का फंक्शन कौन बनाता है, बट फिर भी बनाया था हमने। अच्छा, उसके बाद हमने कलेक्शन बनाई थी, क्लास बनाई थी, वो भी हमारे पास यहाँ पे दी हुई है। मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है इसे, क्योंकि सिर्फ आउटपुट को ना मैंने इस तरह टेक्स्ट लिख के और वो PHP स्टार्ट और क्लोज़ उस तरह मैंने किया हुआ है, तो वो आप देख लेना, इसमें इतना इशू बात नहीं है, सिर्फ बेसिकली वही आउटपुट ही हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये क्लास यूज़ करना चाह रहा हूँ, ये ऐड का फंक्शन और सी आउट यूज़ करना चाह रहा हूँ, ऐसे ही है। तो ये मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सेम चीज़ें मुझे इस फाइल में मिल जाएं ताकि मैं वर्किंग कर सकूँ। तो उसके लिए क्या होगा, मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, वहाँ पे पेस्ट करूँगा। अगर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, सोच लेते हैं मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं बिल्कुल ऊपर जाके, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखो मेरी फ़ाइल ना थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है, लेंथी होती जा रही है, इसे मैनेज करना फिर और भी मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इससे कर देता हूँ रिमूव, क्योंकि ये फिर बहुत ही ज़्यादा क्लस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे सिर्फ यहाँ पर आना है और यहाँ पे जैसे सैम्पल फ़ाइल को मैंने इंक्लूड की है, तो मैं उसी तरह फंक्शन फ़ाइल को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसका नाम फंक्शन ही रखा हुआ है और आगे मैंने एक्सटेंशन जो है PHP की एक्सटेंशन दी हुई है। सेव कर लेते हैं, रीलोड कर लेते हैं, अभी कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे मैं नीचे आऊँ और मैं करूँ सी आउट, ठीक है, जो कि functions.php में मेरे पास फंक्शन अवेलेबल था, ठीक है। इसमें टेक्स्ट और मैं टैग दे सकता हूँ, और मैं टेक्स्ट देता हूँ जी हेलो WORLD वर्ल्ड, ठीक है। और मैं टैग दे देता हूँ जी लेट्स से H3 दे देते हैं, ठीक है। और ये फंक्शन मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं सेव कर देता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो देखो मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। अब हालांकि वो फंक्शन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, बट वो मेरे पास इस फाइल के अंदर मौजूद है, और वो फाइल अब इस पूरे वेब का इस पेज का पार्ट बन चुकी है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह से आप अपने कोड को स्मॉल कर सकते हो। हाँ, अब बात आ जाती है रिक्वायर की, ठीक है। रिक्वायर से मुराद ये है कि मैं फ़ंक्शन को अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, रीलोड कर देता हूँ, और होता ये है कि मेरा फंक्शन रन नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि मेरा फंक्शन बना ही नहीं था, ठीक है, वो इस फाइल का पार्ट बना ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि मैं वो फ़ाइल अटैच करना भूल जाऊँ, ठीक है। तो वहाँ पे ना मैं या वो फ़ाइल डिलीट हो गई है, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने functions.php के नाम से मेरी फ़ाइल थी और मैंने उसे रीनेम कर दिया, किसी और नाम से रख दिया। तो मैं यहाँ फंक्शन XYZ कर देता हूँ, XYZ कर देता हूँ ताकि आप देख सको। सेव कर देते हैं। अब इस नाम से कोई फ़ाइल मौजूद नहीं है, मैं रीलोड करता हूँ तो ऑफ कोर्स मेरे पास अभी भी वही एरर आएगा। अब एरर में क्या आ रहा है, एक तो इंक्लूड में भी एरर आ रहा है कि यार ये फ़ाइल फेल टू ओपन स्ट्रीम। हमने देखा कि भाई इसका मतलब क्या होता है कि फ़ाइल मौजूद नहीं थी, या वो फ़ोल्डर मौजूद नहीं था, या कोई भी कुछ भी इस तरह की ऑप्शन कि भाई वो फ़ाइल ओपन नहीं हो सकी बेसिकली। अच्छा, और नीचे मैं सी आउट का फंक्शन भी दे रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा इशू हो जाता है, ठीक है। अब ये एरर भी आ रहा है, मेरी बाकी वेबसाइट भी रन हो रही है, बट मैं चाहता हूँ कि भी यार ये जो फंक्शन वाली है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फ़ाइल है, इसके बगैर मेरी वेबसाइट में बहुत सारे एरर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं इसको यहीं पे चेक करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगा दूँगा रिक्वायर, ठीक है। रिक्वायर का मतलब ये होगा कि अगर ये फ़ाइल उसे नहीं मिली, जैसे कि यहाँ पे इंक्लूड को नहीं मिल रही थी, अगर नहीं मिली तो वो क्या करेगा, एरर शो करेगा और आगे पूरी वेबसाइट रोक देगा, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे इसको रीलोड करते हैं। तो ये देखो मैंने रीलोड किया, मेरा बाकी कोई भी जो नीचे कोड है पूरी वेबसाइट नहीं रुकी, क्योंकि वो उसने वहीं पे उसे स्टॉप कर दिया। उससे पहले जो लिखा हुआ था वो तो उसने आने दिया, लेकिन रिक्वायर के बाद उसने कोई आगे चीज़ जो है ना नहीं आने दी, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप रिक्वायर यूज़ कर सकते हो अगर आपकी कोई ऐसी फ़ाइल है जो कि सिक्योरिटी के लिए बहुत लाजमी है, या आपने डेटाबेस का कनेक्शन वहाँ पे बना के रखा हुआ है,
कि जो डेटाबेस को कनेक्ट करवाएगा, तो उसे आप रिक्वायर भी कर सकते हो कि अगर डेटाबेस कनेक्ट ना हुआ, ठीक है, तो वेबसाइट गड़बड़ नज़र आएगी, तो आप वहीं पे उसे स्टॉप कर दो, या लॉगिन या एक्सेट्रा जो भी है। तो रिक्वायर ज़्यादातर लोग डेवलपर पसंद नहीं करते, क्योंकि ये बाकी किसी चीज़ को रन नहीं होने देता ठीक है, लेकिन ये आपके ऊपर है, आप कैसे यूज़ करो। अच्छा जी, अब इंक्लूड की हमें समझ आ गई कि इंक्लूड को यहाँ पे हम इसे वापस ठीक कर देते हैं, ठीक है, सेव कर देते हैं और रीलोड कर देते हैं। तो देखो मेरी वेबसाइट चल पड़ी है, ओके हो गया। और रिक्वायर को भी जितनी मर्ज़ी बार आप कॉल करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास एक चीज़ होती है इंक्लूड वंस और रिक्वायर वंस, ठीक है। इंक्लूड वंस और रिक्वायर वंस दरअसल है क्या, कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं इस सैम्पल फाइल को 3 बार ना कॉल करवा लेता हूँ। मैंने 3 बार कॉल करवा ली, सेव कर लेता हूँ और मैं इसे रीलोड कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ रही है। यहाँ पे मैं एक सिर्फ अपनी आसानी के लिए मैं इको BR कर रहा हूँ ताकि आप देख सको, एक HR कर देते हैं, ठीक है, सेव हॉरिजॉन्टल, डन हो गया। तो हम बेसिकली इस कोड को देख रहे हैं और एक काम करते हैं, इसको ना मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि हाँ अब ठीक है, ओके। सो मैंने इस फाइल को ना 3 बार कॉल करवाया है और वो 3 बार इसका पार्ट बन गई है, ठीक है। क्योंकि ये 3 बार पार्ट बन गई है, तो अब क्या हो जाए, थोड़ा सा क्लस्टर हो रहा है, और मैं चाह रहा हूँ कि यार ये इस फाइल ने सिर्फ एक ही बार इंक्लूड होना है, बार बार इंक्लूड नहीं होना, ठीक है। तो मैं काम कर सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ इंक्लूड वंस, ठीक है। मैंने नीचे वाले को कमेंट किया, एक बार दोबारा रीलोड कर लेता हूँ कि ये दूसरी बार, तो जब मैं दूसरी बार कॉल कर रहा हूँ उस पर मैं लिख रहा हूँ इंक्लूड वंस, ठीक है, सेव कर रहा हूँ, रीलोड कर रहा हूँ। अच्छा, अब इंक्लूड वंस से हुआ ये है कि मेरा वो जो सेकंड वाली जो लाइन है वो भी रन नहीं हुई, एक्चुअली वो रन हुई है। तो इंक्लूड वंस का मतलब ये है कि अगर ये फ़ाइल जो मैं ओपन करने वाला हूँ, अगर वो इस पूरी वेब पेज में अगर वो पहले इंक्लूड हो चुकी है, तो उसे दोबारा आपने इंक्लूड नहीं करना। इंक्लूड वंस का मतलब ये है। आप इसे इसको इसके साथ भी लिख सकते हो, ठीक है, सेव करोगे तो देखो अभी भी हमारे पास एक ही टेक्स्ट आ रहा है। बट अगर आप खाली इंक्लूड लिख दो और इंक्लूड वंस आपने पहले लिखा हुआ है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लाजमी उसे इंक्लूड करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो पहली बार जो हमारे पास इंक्लूड रन हुआ, उसने देखा कि ऊपर कहीं पे भी sample.html इंक्लूड नहीं हुई, तो वो शो करवा देगा। दूसरी बार हमने जब किया तो उसने कहा नहीं भाई, ये तो वो जो ना मसला ये हुआ है कि भाई ये पहले इंक्लूड हो चुकी है, तो अब मैं इसे इंक्लूड नहीं कर सकता, तो ये अपने आप को स्किप कर देगा, ठीक है। और ये जो आखिरी वाला कोड है वो क्या करेगा, अब वो ये नहीं चेक कर रहा कि इंक्लूड है या नहीं है, उसे बस यही पता है मैंने इस फाइल को अपने पास इंक्लूड करवाना ही करवाना है, ठीक है। ये देखो इंक्लूड वंस को अगर मैं पहले इंक्लूड को डुप्लिकेट, बल्कि ऊपर वाले को पहले डुप्लिकेट करता हूँ, मैं इसे 10 बार डुप्लिकेट कर लेता हूँ। मैं 10 बार कर दिया, रीलोड करता हूँ, ठीक है, यहाँ से बटन दबा के भी रीलोड करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो एक बार इंक्लूड हो चुकी है, बस इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आखिरी वाला वो चल रहा है, इसको एक बार भी मैं अगर डुप्लिकेट करूँगा तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को डुप्लिकेट करवाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे सी आउट के नीचे ले जाऊँ तब भी वो अपने आप को इंक्लूड करवाएगा। ये देखो, ये आपके पास जैसे टेक्स्ट आ गया। उसी तरह आपके पास रिक्वायर है और आपके पास रिक्वायर वंस भी मौजूद है, ठीक है। अब रिक्वायर वंस क्या है वो भी आप उसी तरह, क्योंकि मैं सिक्योरिटी के लिए फ़ंक्शंस को यूज़ कर रहा था, अब मैं नहीं चाहता कि बार बार वो फंक्शंस जो है ना अपने अंदर डुप्लिकेट होते रहें, ऐसा ना हो कि चीज़ें ओवरराइट होना स्टार्ट हो जाएं। तो मैं क्या करूँगा, उसे रिक्वायर वंस, कि भाई यार एक ही बार रिक्वायर करना है, दोबारा रिक्वायर नहीं करना, क्योंकि दोबारा रिक्वायर करने से चीज़ें ओवरराइट होना स्टार्ट हो जाएंगी और क्लस्टर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि PHP के लिए जो वेब पेज है ना, वो ये सब कुछ है, तो वो इन सब को रीड करेगा। तो रिक्वायर वंस स्टॉप कर देगा कि भाई अगर वो पहले रिक्वायर या इंक्लूड
दोनों में से हो चुकी है तो वो स्टॉप कर देगा, ठीक है। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि ये देखो, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और अगर मैं पहले इसको रिक्वायर कर दूं, ठीक है, और सेव कर दूं, तो ये देखो ये वाली फ़ाइल मैंने रिक्वायर करवाई है और फिर मैं नीचे जो है ना उसे कह रहा हूँ कि भाई इंक्लूड वंस करो, तो क्या होगा, तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो पहले वाला कोड है इसका मतलब है वो इस वेब का पार्ट बन चुका है। तो इंक्लूड और रिक्वायर वो बेसिकली एक ही चीज़ है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि इंक्लूड जो है अगर एरर दे देता है तो वो वेबसाइट को या PHP को स्टॉप नहीं करता रीडिंग से, आगे रीडिंग से, लेकिन रिक्वायर आगे रीडिंग से फ़ौरन स्टॉप कर देता है, वहीं पे एग्ज़िट लगा देता है, नहीं भाई ये पहले ये वाला मसला हल करो फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो रिक्वायर का हम इसलिए इस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, तो ये बेसिकली यूज़ होता है आपकी वेब पेज को तोड़ने के लिए, ठीक है। इससे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट आपने बैठे रहना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बेशक पॉज कर लो, पानी पी लो, फिर दोबारा आ जाना। अच्छा जी, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे पास एक किधर है मेरे पास, यहाँ पर आ जाते हैं। ये साइबर गेमिंग के नाम से मैंने एक टेम्पलेट डाउनलोड की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये वेबसाइट है, मैंने गूगल पे सर्च की थी और यहाँ से मैंने आई थिंक ये वाली टेम्पलेट है साइबर गेमिंग के नाम से, और ये मैंने यहाँ से जाके डाउनलोड कर ली थी, फ्री थी, तो मैं कहा फ्री है तो फिर डाउनलोड तो करना मस्ट है ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ से डाउनलोड की है और डाउनलोड करने के बाद मैंने यहाँ पे इसे ले आया हूँ, ठीक है। इसे मैं ज़रा रीनेम कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और हम इसको यहाँ ले आते हैं लोकल होस्ट के अंदर, हम इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ओपन हो गई है, ऑलराइट, ठीक है। ये वेबसाइट हमारे पास ओपन हो गई। अब इसमें इस वेबसाइट में ना आप अगर देखो तो ऊपर आपके पास हेडर है, नीचे आपके पास फुटर है, दरमियान में ये बॉडी है वगैरह, आपको सो ऑन, और फिर आपके पास पेजेस बने हुए हैं, होम, ब्राउज़। अगर आप ब्राउज़ पे क्लिक करते हो तो आप ब्राउज़ वाले पेज पे चले गए हो, ठीक है। वहाँ पे भी आपके पास सेम हेडर है, सेम फुटर है और आपके पास बॉडी है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले होम में, और home.html हमारा बेसिकली इंडेक्स बनेगा, ऐसे ही है। मैं इनको क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं, ओके। और यहाँ पे देखो मेरे पास ये HTML सारा दिया हुआ है, और देखिए ये कितना बड़ा पेज है, ठीक है, काफ़ी बड़ा पेज है। अब ये सिर्फ एक पेज है। उसके बाद अगर मैं ब्राउज़ ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ब्राउज़ में भी है मेरे पास उतना सारा कोड दिया हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा जो हेडर और जो फुटर है ना वो हर जगह पे रिपीट हो रहा है। तो हम इसका कुछ कर सकते हैं, कैसे करेंगे, हम सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे, मैं इसे बैक कर देता हूँ और इंडेक्स पे आ जाते हैं। ये हमारा इस वक्त index.html खुला हुआ है और हम जो ओपन करना चाह रहे हैं वो है index.php। तो हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं, ठीक है, और इसे Ctrl+S करके यहाँ पे दे देते हैं index.php, ठीक हो गया। अब index.php में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, हमारे पास जी ये सारा सब कुछ आना चाहिए। तो मैं इसे Ctrl+A करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ और Ctrl+V कर लेता हूँ, ठीक है। मैं index.html को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गए, ओके, सेव। और मैं अगर इसे थोड़ा सा चेंज करूं तो मैंने ये थोड़ा सा व्यू चेंज किया, बेसिकली मैंने ना इनको कोलैप्स कर दिया। अगर आप देखो तो ये आपका हेड है, ठीक है, फिर उसके बाद फिर आपकी क्या है, बॉडी है, और बॉडी के अंदर नीचे जो है आपके पास स्क्रिप्ट दिया हुआ है, फुटर आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है और आपके पास दिया हुआ है हेडर, ठीक है, और आपके पास ये प्री लोडर भी दिया हुआ है कि लोडिंग के लिए। तो मुझे पता है कि हेडर फुटर वगैरह ये सब कुछ जो हैं ये तो हो रहे हैं रिपीट,
ये ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ रिपीट हो रहा है सिवाय कंटेनर को छोड़ के, ठीक है। तो अब हम इसे किस तरह जो है ना इसे यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। तो हम यहाँ पर आएंगे और हम एक काम करते हैं कि ये इस पूरे को मैं ले जाता हूँ, बल्कि एक काम इस पूरे को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। मैं इस पूरे को काट रहा हूँ और मैं इसे यहाँ से कट कर रहा हूँ, कंट्रोल X दबा दिया, ठीक है, जो कि पता नहीं काम करेगा ये नहीं करेगा। यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं और इसी अपनी टेम्पलेट के फ़ोल्डर में मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ इंक्लूड या फंक्शंस के नाम से। तो मैं यहाँ पे इंक्लूड्स बना लेता हूँ, ठीक है। ये वो फ़ोल्डर है जो कि मेरी बताएगा कि मेरा वेब है क्या, ठीक है। सो मैं इसे नाम दे देता हूँ टॉप हेड। आप इसे header.php भी दे सकते हो वगैरह वगैरह। मैं इसे टॉप हेड दे रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरा हेडर भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये जो नीचे मेरे पास ये फुटर है ये भी मुझे पता है ये हर पेज पे जो है ना बनकर आ रहा है। तो हम इसको यहाँ से सारा फुटर तक कट कर लेते हैं, न्यू फोल्डर में चले जाते हैं, कंट्रोल V कर देते हैं, कंट्रोल S, और बिल्कुल वही इंक्लूड के फ़ोल्डर में मैं यहाँ जाके क्या नाम दे दूँगा इसे, फुटर सॉरी फुटर बॉटम कर देते हैं, फुटर बॉटम BOTTOM बॉटम डॉट PHP सेव कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा बन जाएगा index.php। सबसे पहले जो सर्वर जो कॉल करेगा ना फाइल को वो index.php करेगा, हमारी index.html बाद में कॉल होगी। तो इस वक्त अगर मैं इस पेज को रीलोड करूं, ठीक है, तो हमारे पास index.php ही कॉल हो रही है। मैं इसे जूम रीसेट कर देता हूं। तो देखो क्योंकि मेरे हेडर में स्टाइलिंग भी थी, सब कुछ दिया हुआ था और मेरा मेन्यू भी वहीं पे था, तो वो सब कुछ चला गया दूसरी फाइल में और वो मैंने यहाँ से कट कर लिया। तो इसे यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, हम इसे इंक्लूड करवा लेंगे, ठीक है। ये मैं बता दूं मैंने यहाँ से ना ये एरो दबा के इसको बेसिकली छोटा किया हुआ है, ठीक है। आप कुछ और ना समझ लेना। अच्छा जी, PHP आपको ये जादू हो रहा है सर। अच्छा जी, तो हम इंक्लूड करवा रहे हैं, ठीक है। और इंक्लूड क्या करवा रहे हैं जी, हमारे पास इंक्लूड का फ़ोल्डर है, ठीक है, और उसके अंदर टॉप हेड डॉट PHP की फ़ाइल है, टॉप हेड के दरमियान में अंडरस्कोर भी मौजूद है, ठीक है। मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ, ठीक है। और ओके, सो उसने ये कहा कि फेल टू ओपन स्ट्रीम, वाई, आई थिंक मैं फ़ोल्डर मैंने सही नहीं दिया। सो इंक्लूड्स, मेरे फ़ोल्डर का नाम है इंक्लूड्स, यहाँ पे देना है इंक्लूड्स, सेव, रीलोड करते हैं और देखो मेरा प्रीलोडर आ गया, ठीक है। एक काम करते हैं, प्रीलोडर हमारा काफ़ी देर खड़ा रहेगा, क्यों वो बताता हूँ क्यों। इस डिलीट मार देते हैं। तो ये देखो हमारे पास वेब आ गई, ठीक है। हमारे पास मेन्यू भी अभी नहीं आ रहा, अगर मैं इसे छोटा करूँ तो देखो हमारे पास मेन्यू भी आ गया। राइट भाई, आगे से हट जाओ, हाँ हट गया, ठीक है। तो वो प्रीलोडर बंद क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि अब हमारे पास हेडर तो आ गया और हमारा वो CSS भी आ गई। तो स्क्रिप्ट और जो फुटर था वो हमारा नीचे दिया हुआ था, वो अभी हमने इंक्लूड नहीं किया। तो हम एक काम करते हैं, जल्दी से उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। मैं यहाँ से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और जिसे जहाँ पे इंक्लूड करना है आपको वहीं पे ही लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फुटर अंडरस्कोर बॉटम BOTTOM बॉटम डॉट PHP, सेव कर लेते हैं, रीलोड करते हैं, ठीक है। तो देखो मेरा वो भी हट गया, मेरा फुटर भी यहाँ पे आ गया और मेरा मेन्यू भी अब काम करेगा, यानी कि मैं क्लिक करता हूँ तो क्योंकि वो स्क्रिप्ट से चल रहा है तो इसलिए काम कर रहा है। तो अब बस मुझे करना ये है कि ये जो मेरे ब्राउज़ डिटेल वगैरह, प्रोफाइल स्ट्रीम वगैरह, ये जो भी पेज दिए हुए हैं, इनको मुझे PHP में कन्वर्ट करना है। इसमें से हेडर और फुटर सब में से मुझे जो है रिमूव कर देना है। अगर आप देखो तो यहाँ पे भी वही सब कुछ हेडर तक सेम टू सेम रहेगा। मैं यहाँ से हेडर को अगर छोटा करूँ
तो देखो हेडर के बाद ये हमारे पास कंटेनर आ गया, ये फुटर है, हमारे पास स्क्रिप्ट है, बिल्कुल वैसे का वैसे जैसे हमारे पास इंडेक्स में दिया हुआ था, और ये हमारे पास हेड है। तो ये सब कुछ सेम टू सेम ही है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वो कंटेनर चाहिए। तो हमें वो जो कोड है वो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, हर पेज में चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास यहाँ पे पहले से मौजूद है पड़ा। ठीक हो गया। यही है इंक्लूड और रिक्वायर का बेसिकली यूज़, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में जो है ना अपनी वेब को ना इसे थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, इसे थोड़ा सा और डायनामिक बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं इंशाल्लाह।